भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोका 27 to 43। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सारे जीव जो काम कर रहे हैं ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, पर जो कृष्ण भक्त हैं, जिसको भगवद गीता का ज्ञान है, वह जानता है कि हमारा शरीर प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है और प्रकृति भगवान कृष्ण की अध्यक्षता कंट्रोल में कार्य करती है। ये शरीर हमको वास्तव में भगवान के द्वारा मिला है, तो इस शरीर का सही उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जो शरीर से बहुत आसक्त अटैच रहते हैं उन्हें मंद या आलसी कहा जाता है। वे शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा से उनको कोई लेना देना नहीं है। श्लोक 30 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतस निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सेना नायक कमांडर की तरह युद्ध करने का आदेश दिया। हम भी अगर भगवान श्री कृष्ण की बातें एक सैनिक की तरह मानेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन आदर्शों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें सारे ज्ञान से रहित समझना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां भी होती हैं, पर भीतर से वे पूरी तरह माया के वश में होते हैं। यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति हमें इतना आनंद प्रदान करती है कि मनुष्य अपने आप ही गलत काम छोड़ देता है। आगे अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, मनुष्य न चाह के भी पाप क्यों करता है? श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशानो महापापमा विधि इनम इह वैरिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान के शरीर से हम सारे जीव निकलते हैं। हम भी भगवान की तरह सच्चिद आनंद है। जैसे भगवान के पास पूरी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वैसे हमारे पास भी थोड़ी स्वतंत्रता है। जब जीव अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके भगवान की सेवा न करके इंद्र सुख ऐशो आराम में लग जाता है, तो वह काम की चपेट में आ जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध आता है। तो भगवान ने संसार को इसलिए बनाया ताकि काम ऐशो आराम की चपेट में आए जीव ये सब करके जब थक जाएं तो फिर वे ये सोचें कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, हमें कष्ट क्यों होते हैं। इसे कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें ऐसे बुद्धिमानी के प्रश्न करने चाहिए।
हनुमान जी ने अपने क्रोध को भगवान श्री राम जी की सेवा में लगाया। भगवान अर्जुन को भी वही शिक्षा दे रहे हैं। अगर काम और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वे हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। जैसे अग्नि धुएं से, आईना धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की अलग अलग मात्राओं से ढका रहता है। इस संसार में सारे काम काज का केंद्र बिंदु मैथुन, काम सुख, सेक्स है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा जाता है। जैसे एक जेल में कैदी को सलाखों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते उन्हें मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है। ऐसे इंद्रिय सुख में हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही भोगी का, इंजॉयर का चरम शत्रु है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर पेट्रोल डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। हम जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करने के लिए बने हैं। जैसे भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। यही प्रेम का आदान प्रदान हमें असली सुख देगा। इसी कृष्ण प्रेम की खोज में सारा संसार है, पर माया के चक्कर में पड़कर सब भगवान को भूल गए हैं। इस संसार में हमारा कृष्ण प्रेम काम वासना में बदल गया है, पर कृष्ण भक्ति करने से हमारी ये काम वासना कृष्ण प्रेम में बदल जाएगी और हम भी भगवान की तरह सच्चिद आनंद बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।